हम सब यही अहिर लागम मारे ने तो रोन देव सरऊ के ये जाने रहा यही बड़े लाठी लेके हेरता है सब लाठी लेकर हाँ लाठी ले खो जाता है। तो वो कह रहा है कोई महाकुंभ में जाए और नेताजी का हमारे नेताजी के ऊपर वो कह रहा है पेशाब करके आए, अगर वो कहीं मिल गया मैं पेशाब उसके ऊपर करूंगा, मैं करूंगा। दास में अगर औकात हो दम हो तो महाकुंभ में आकर दिखाई दे, अगर हमको दिखाई दे गया तो मैं उसको लाठी से मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। संत महात्मा नहीं हो सकता हो। अगर कभी वो कहीं अगर मिल गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ मुलायम यादव, मैं मुलायम यादव हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो राजू दास कहीं दिखाई दे दे तो उसको मैं लाठी से मारूंगा दौड़ा के। मैं विकलांग जरूर हूँ लेकिन राजू दास अगर कहीं मिल गया तो उसे दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि हमारे नेताजी के बारे में गलत टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, उनका अपमान हम समाजवादी लोग नहीं सहने वाले हैं। तो ये बिना छिला हुआ बांस, ये लाठी उसको कहां घुसेड़ दी जाएगी, अब ये शायद उसी को पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। महाकुंभ में एक मूर्ति जो है चर्चा का विषय बन जाती है। श्रद्धेय मुलायम सिंह की मूर्ति लगती है, उसके बाद तमाम जो संत होते हैं उनका बयान होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस मूर्ति को हटाया जाए, वहीं कुछ लोग जाते हैं पूजा करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, श्रद्धा से वहां पर सिर झुकाते हैं। लेकिन इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक बयान आता है, आपत्तिजनक बयान आता है, उसको लेकर के यादव समाज में और जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। उसके बाद अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आ जाता है, कहते हैं कि ये संतों जैसी संगत वैसे ही संत, तमाम बयान आते हैं। इसके बीच जो है आज मुगरा बादशाहपुर में पुतला फूका गया। तमाम लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं। भैया छिला हुआ बांस मांगे राजू दास, राजू दास तेरी 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई, राजू दास तेरी 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई, अरेस्ट और राजू दास की मांग की जा रही। भैया आप लोग ये पोस्टर और ये बैनर लाठी उठी ले काहे खड़े हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग पीडीए परिवार के लोग हैं और हम लोग यादव कुल के लोग हैं। और देखिए यादव कुल में लाठी का बड़ा महत्व है। हाँ। लाठी का बहुत महत्व है। हाँ। और ये इस लाठी से अच्छों को सुधारा जा सकता हाँ। है। तो हम समाजवादी लोग, हम पीडीए परिवार के लोग श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जिस प्रकार से 2 कौड़ी के ढोंगी बाबा संत ने जिस प्रकार से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिस प्रकार से पूरा यादव समाज इस 2 कौड़ी के संत के ऊपर इतना गुस्साया है कि अगर कहीं भी हम लोग को दिख जाता है ये 2 कौड़ी का बाबा, ये 2 कौड़ी का ढोंगी, तो ये बिना छिला हुआ बांस, ये लाठी उसको कहां घुसेड़ दी जाएगी, अब ये शायद उसी को पता है। आप एक संत को कह रहे हैं कि लाठी घुसेड़ देंगे? मुझे हनुमानगढ़ी के महंत हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी संत की इस प्रकार की अमर्यादित भाषा होगी। संत की जो भाषा होती है, जो उसकी भाषा शैली होती है, वो समाज में सद्भावना पैदा करती है, जो समाज को जोड़ने का काम करती है, जो भाईचारे का पैगाम देती है, भाईचारे का संदेश देती है। लेकिन किस प्रकार से आप देखिए, ये संत नहीं है, ये बीजेपी के संरक्षित, आरएसएस के संरक्षित गुंडे हैं, जो लगातार भारत देश में लगातार अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, लगातार जो है लोगों में द्वेष की भावना फैला रहे हैं। देश की भावना, बिल्कुल बिल्कुल। भैया लाठी उठी डंडा उंडा लेके खड़े हैं। हमारे श्रद्धेय नेताजी के बारे में हाँ। राजू दास हाँ। भगोड़ा है। हाँ। और वो कभी संत महात्मा नहीं हो सकता हो। हाँ। अगर कभी वो कहीं अगर मिल गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ मुलायम यादव, मैं मुलायम यादव हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो राजू दास कहीं दिखाई दे दे तो उसको मैं लाठी से मारूंगा दौड़ा के। मैं विकलांग जरूर हूँ लेकिन राजू दास अगर कहीं मिल गया तो उसे दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि हमारे नेताजी के बारे में गलत टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, उनका अपमान हम समाजवादी लोग नहीं सहने वाले हैं। अगर वो कहीं मुगरा बादशाहपुर में दिखाई दे गया, मैं 30 जनवरी को इलाहाबाद महाकुंभ में मैं जा रहा हूं, मैं 2 या 3 दिन रहूंगा। अगर उसमें राजू दास में अगर औकात हो दम हो तो महाकुंभ में आकर दिखाई दे, अगर हमको दिखाई दे गया तो मैं उसको लाठी से मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। लाठी से बिल्कुल मारेंगे सर, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, चूंकि पीडीए समाज के नेता हैं, गरीबों के नेता थे हमारे श्रद्धेय नेताजी ने, उनका अपमान किया है राजू दास ने।
मैं वो तो संत है, वो संत नहीं हो सकता राजूदास संत है। सर, वो संत हो ही नहीं सकता। अगर संत होता तो एक गलत टिप्पणी किसी के बारे में, महान नेता के बारे में नहीं बोलता वो इसलिए टिप्पणी किए हैं कि कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, खून की नदियां बहाई थी, हिंदू विरोधी है। बिल्कुल नहीं है। कार सेवकों पे गोली किसी और ने चलाया था सर, किसी और ने चलाया था। आज वहाँ अयोध्या के ट्रस्ट का मालिक बन बैठा है वो, यही बीजेपी सरकार ने उसे मालिक बना बैठी है। अयोध्या के जो ट्रस्ट चल रहा है मंदिर। तो आप लोग इनके बयान से बहुत आहत हैं। बिल्कुल आहत हैं। क्या हम करेंगे? देखिए, जब तक इस ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम पीडीए परिवार के लोग, हम समाजवादी लोग लगातार धरना प्रदर्शन की चाहे बात हो, चाहे विरोध प्रदर्शन, चाहे पुतला फूंकने की बात हो, चाहे बड़े से बड़े आंदोलन को अग्रसर होना पड़े, हम समाजवादी लोग, हम पीडीए परिवार के लोग अपने भगवान, पीडीए के जो भगवान हैं हम सबके, श्रद्धेय नेताजी का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी जी, अगर कोई गलत कार्य करता है, गलत टिप्पणी करता है तो उनकी जो पुलिस तत्पर रहती है, जेल में ठूस देती है। तो क्या लग रहा है राजू दास के मामले में हो रहा है? अच्छा, आप ही बता दीजिए कि अगर पुलिस एक्टिव रहती इस मामले में, अब तक राजू दास गिरफ्तार हो गए होते, अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता भगोड़ा इंसान। लेकिन लगातार उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो सत्ता के द्वारा उसको लगातार संरक्षण प्राप्त है। लगातार व्यापक स्तर पे वो लगातार गुंडई और दबंगई के दम पे लगातार जो है लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आपको भी तो कहेंगे, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको कानून पे भरोसा नहीं है, आप जो है जूता चप्पल और पिटाई की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल, जिसकी जैसी भावना है। अब आप समझिए कि हम लोग के पीडीए के जो भगवान है श्रद्धेय नेताजी, वो किसी एक जाति, एक विशेष के लिए काम नहीं किए थे। सर, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रद्धेय नेताजी की ही देन है कि उन्होंने पंचायती राज में आरक्षण लागू किया था। आज जिस प्रकार से पीडीए परिवार के लोग, चाहे दलित समाज के हो, चाहे मौर्य, चाहे पटेल, चाहे यादव, आज जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के प्रमुख होते हैं, श्रद्धेय नेताजी की देन है। श्रद्धेय नेताजी ने उनको सम्मान और हक अधिकार दिलाने का काम किया था। अरेस्टिंग को लेकर के आप लोग आज पुतला उतला फेंक? बिल्कुल, हम लोग पुतला फूके, विरोध प्रदर्शन किए हम लोग। बाबा जो दास है वो उसका नाम लेना हमें पाप लग रहा है। पाप लग रहा है? बिल्कुल पाप लग रहा है, नाम लेना पाप? बिल्कुल लग रहा है। संत का नाम लेने में आपको पाप लग रहा है? वो संत कैसे नहीं हो सकता? जब हमारे नेता का अपमान किया, वो क्या बोला है? वो कह रहा है कोई महाकुंभ में जाए और नेताजी का, हमारे नेताजी के ऊपर वो कह रहा है पेशाब करके आए। अगर वो कहीं मिल गया, मैं पेशाब उसके ऊपर करूंगा, मैं करूंगा। मैं मुलायम यादव बोल रहा हूँ। उनके साथ सिक्योरिटी होगी? सिक्योरिटी होगी तो क्या करेगी? मैं प्रयास करूंगा उसके ऊपर मूतने का, मैं प्रयास जरूर करूंगा। जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो हम लोग भी उनको बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं कि हम अहिर लोग हैं, हम लोग यादव कुल के लोग हैं, हम लोग भी दूध बहुत ही तगड़े तरीके से पीते हैं, दूध और दही पीने वाले, खाने वाले लोग हैं। और अगर हम लोग इतना मोट लाठी, हाँ, इतना मोट लाठी, अगर हम लोग दूध दही खाई के, दूध पी के अगर हम उनके ऊपर पेशाब करब तो फिर वो कहाँ हेराई जी है? क्या आप समझे रहे? हाँ, बिल्कुल। का भैया जूता चप्पल और पिटाई काहे के? हाँ भैया, ये ढूढ़ा बिखिर राजू दास कोनो चोर चंडाल नहीं करावे। हाँ, महंत संत है, संत महंत के का है? नहीं, संत वो ढोंगी बाबा, ढोंगी है, महंत है, ढोंगी है साला। हाँ, जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी किया है नेताजी के लिए, हम सब यही अहिर लागम मारे ने तो रोन देव सरऊ के, ये जाने रहा, यही बड़े लाठी लेके हेरता है सब। लाठी लेकर? हाँ, लाठी ले खोजता है। तो पुलिस का काम है, पुलिस खोजेगी, पुलिस जेल में डालेगी। बाद में डाले, हाँ, पुलिस ढेर बाद में पाए, और अहिर पहले पाई गए कहाँ डाल दे उनका पता ही नहीं भाई। मतलब पुलिस भरोसा नहीं है आपको? नहीं भरोसा, एकदम पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? एकदम नहीं कर रही है कार्रवाई। पुलिसिया कार्रवाई कितना संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई कुछ कर ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। आज तक कोई कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? वो महंत है, वो बिल्कुल महंत है, हो ही नहीं सकता। मेरी मांग है योगी सरकार और मोदी सरकार जी से कि उसको तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए। उस महंत, वो महंत नहीं हो सकता, वो लतखोर महंत है, वो लतखोर है। अगर कहीं मिल गया तो मैं लाते से मारूंगा, भले मैं विकलांग हूँ, लेकिन दौड़ा दौड़ा के उसको मारूंगा। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के बिल्कुल। मारेंगे। अपमान किया है हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का। वो कह रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और तमाम जो है हिंदू विरोधी नेता थे, इसलिए हमने जो बिल्कुल नहीं, कार सेवकों पे दूसरे किसी और ने गोली चलाई थी सर। शायद आपको मालूम नहीं होगा, मुझे मालूम है। वो आज ट्रस्ट का मालिक बन बैठा है साहब।
लेकिन जो हिंदू नेता है, बीजेपी के लोग हैं, वो तो यही कहते हैं। उन लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है सर? वो लोग तो झूठे वादे करते हैं। इस बार जो है महाकुंभ में तगड़ी व्यवस्था योगी जी करवाए हैं, उसके बाद अखिलेश यादव सरकार में कुछ होता ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं होता। ये कैसे आप कह दे रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो देखा था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम नहीं थोड़ी नहीं नहीं, बीजेपी वालों का तो यही काम है कि दूसरे के काम का जो है फीता काटेंगे। आप देख लिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नगर विकास मंत्री आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब जी ने कितना शानदार तरीके से भव्य और ऐतिहासिक कुंभ लगवाया था। उसकी चर्चा विदेशों तक थी। इस सरकार में लगातार आप देख लीजिए, अगर आप इलाहाबाद जैसे ही फूलपुर क्रॉस करेंगे, सांसों से ही आपको लगातार बड़ी बड़ी कटआउटें सिर्फ 2 व्यक्ति की आपको मिलेंगी, देश के प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पूरे मेले में इन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है अपनी होर्डिंगें लगवाकर। देखिए, और मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। कुछ नहीं डंका बज रहा है, ये कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है सिर्फ भ्रामक जो है सूचना फैलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आपने एक शब्द कहा कि हिंदू विरोधी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 चलवाया, वुमेन पावर लाइन 1090 दिया, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जहां क्रांतिकारी कदम उठाए, वहीं उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया। आप देखिए, उनके अंदर जातिवाद नहीं था। उन्होंने लैपटॉप बांटा तो किसी एक जाति के लोगों को नहीं बांटा। जिस तरीके से वहाँ महाकुंभ में आग लगी टेंटों में, अगर यही अखिलेश यादव की सरकार होती तो कह रहे थे पूरा जल जाता वहाँ पे। नहीं, आप बहुत सही आपने सवाल किया। अगर यही अखिलेश यादव की सरकार होती ना, तो मीडिया के चैनलों में बड़े बड़े होर्डिंगों, बड़े बड़े हेडलाइनों में वो चलता कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के संरक्षण में, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इस प्रकार से जो है घटना हुई। बड़े बड़े होर्डिंगों में आप देखिए, इस सरकार में जितने बड़े बड़े दंगे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। वहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, दंगा हो जाता था, कहीं घटना हो जाती थी, एक तरफ उस अपराध की घटना, एक तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगाकर उनको बदनाम किया जाता था। कह रहे कि 20 मिनट में जो है पूरा कंट्रोल में ले लिए, पूरा आग बुझा दिए। नहीं, ये तो उनकी जो है कि अव्यवस्था है। देखिए, इस प्रकार से सिलेंडर फटने पे उसमें कई लोग जो है झुलस गए, कुछ लोगों की जानें भी उसमें सुनने में आ रही चली गई। नहीं, कुछ प्रशासन ने कहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन अपने तरीके से बातों को दबाने का काम करता है, लेकिन जो सच्चाई है, जो धरातल की सच्चाई, वो जनता जानती है। जी। और तब आप लोग डंडा उंडा लेके एकदम तैयार खोज रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, खोज रहे हैं। अगर कहीं मुगराबाद साहब रूप दिखाई दे रहे हो, भगोड़ा संत, तो उसे हम लोग दौड़ा के मारेंगे। हाँ, भगोड़ा संत है वो, हमारे नेताजी के बारे में बोला है। छोला बास कहाँ है भाई? छोला बास भी लेके हम लोग खड़े हैं। छोला बास? हाँ, बिना छोला बास लेके हम लोग खड़े हैं, तो इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं मुगराबाद साहब रूप में दिखाई देगा वो बाबा, तो दौड़ा के मारेंगे। यादव जी, आप भी एकदम तैयार हैं? एकदम पूरी तरीके तैयार है। पूरी टीम तैयार है। पूरा पीडीए परिवार एकदम तैयार है। इस तरीके की अपमानजनक भाषा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त करेंगे। संत हैं वो संत महंत हैं, तो जिसको गाली दिए हैं वो भी कोई किसी संत महापुरुष से कम नहीं है। पूरी दुनिया कौन नहीं जानता धरती पुत्र मुलायम सिंह को। इस तरीके की भाषा कोई बर्दाश्त करेगा? यादव नहीं बर्दाश्त करेगा। यादव तो वो यादव है, महाभारत लिख दिया। यादव वो कुल है कि पूरी महाभारत लिख दिया। इसकी संत की ऐसी तैसी, ये क्या करेगा? ऐसी ये बोल के चला जाएगा क्या? आप गए थे मेले में को दिन? आप लोग गए थे, मीडिया वाले को दिन मेले में गए थे? हम लोग तो थे ही। किसी श्रद्धालु से बात की है? कितनी सुविधा मिली है? नहीं बात की है ना। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सुविधा है। नहीं, किससे बात कराए? कहीं न्यूज चैनल पे चला है? कहीं नहीं चला। आप लोग भी खाली बस दिखाते हैं, इतने को इतना बनाते हैं। इस समय मुद्दा वहाँ उनके माघ मेले की क्या व्यवस्था, उससे नहीं। इस समय मुद्दा सिर्फ राजू दास को अरेस्ट करा के मानेंगे। बिल्कुल। देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी और यादव समाज के लोग हैं जिनकी मांग है कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी मुलायम सिंह यादव पर की गई है, उसको लेकर के जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे।